सुनने के लिए आए थे। नहीं तो कमल छाप में वोट देकर और अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय गृह मंत्री नमस्कार, जय हिंद, जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं विनय पांडे और आपने देखना शुरू कर दिया है मुनादी चौपाल। छत्तीसगढ़ में चुनाव है, हर चौक चौराहों पर चुनावी चर्चा है। ऐसे में आम आदमी की बात कहां तक पहुंच रही है, आम आदमी की बात कौन सुन रहा है, आम आदमी किस डिबेट में है, इन्हीं सब सवालों के साथ में आम आदमी के पास नुक्कड़ में, गलियों में, चौराहों में, चौक में जाकर के आम आदमी से हम बात कर रहे हैं और पूछना चाहते हैं कि आम आदमी आखिर क्या चाहता है। आम आदमी के नब्ज को टटोल रहे हैं, क्योंकि चुनावों में आम आदमी की ही चलती है। सरकार बनाने और बिगाड़ने वाले आम आदमी ही होते हैं। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं रिटायर्ड शिक्षक हैं, जो प्रबुद्ध माने जाते हैं पूरे गांव में, और रिटायर्ड हैं और सभी चीज़ों को समझते हैं, मुद्दों को समझ होती है इनमें और बहुत सारी चीज़ें हैं। इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि चुनावी माहौल क्या है। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। ये तो हम तो आजीवन शिक्षक रहे, फिर भी शिक्षक होते हुए देश की राजनीतिक गतिविधियों से अपने आप को अछूता नहीं रख सकते। तो इसमें हर विशेष करके हर 5 साल में एक बार जब चुनाव की स्थिति आती है तो लोगों में हलचल होती है, नेताओं में हलचल होती है और सब अपने अपने भावनाओं को जनता के सामने रखने का प्रयास करते हैं। किंतु मैं जो समझता हूँ, माने लोकतंत्र में जिस तरह से ये प्रक्रिया चल रही है, वैसे तो हम लोग राजनीति शास्त्र में बच्चों को ये पढ़ाया करते थे। माने प्रजातंत्र का दोष क्या है? दोष यही है कि विशेष करके जो मतदाता हैं वो इतने पढ़े लिखे, इतने समझदार नहीं होते जो अपने सही प्रतिनिधि का चुनाव कर सकें। फिर भी उनके मन में जो भावना आती है उसी में वो बह करके कुछ लोगों के बहकावे में आते हैं, कुछ लोगों के कर्मों को देख करके, उनके विचारों को देख करके प्रभावित होकर के भावनाओं पर बहुत ज़्यादा, भावनाओं पर, जी, भावनाओं पर ज़्यादा है। और जो लोगों के संपर्क में आकर के अपने प्रतिभा को, अपने शक्ति को, अपने सामर्थ्य को दर्शा पाते हैं, वो उनके दिल में वो प्रभाव जमाते हैं और उनके फेवर में होते हैं। तो कुल मिलाकर के भारत की राजनीति अभी भी जैसा महात्मा गांधी जी ने जैसा सपना देखा था, उतना माने अभी उस स्थिति तक पब्लिक नहीं पहुंच पाई है। लोग तो आजकल व्हाट्सएप में, ट्विटर में, सोशल मीडिया में गांधी को गालियां दे रहे हैं। जी, ये दुर्भाग्य है देश का यही दुर्भाग्य है कि जो लोकमान्य तिलक हुए, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हुए, महात्मा गांधी हुए, सरदार पटेल हुए, जिस भावनाओं को लेकर के भारत की स्वतंत्रता के पीछे वो लड़े थे, वो भावना अब लोगों में वो भावना नहीं है। और प्राय सर एक चीज़ और है, जो हम विद्यालय में तो बच्चों को मैंने देश के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति उनको सजग करने का प्रयास करते हैं, किंतु आगे चल करके वही जब वयस्क होते हैं तो भूल जाते हैं कि हमको क्या पढ़ाया गया था, क्या करना चाहिए था। जिस भावना से देश प्रेम की भावना लोगों के मन में सजग रहनी चाहिए, उतना प्रभाव नहीं है, दिखता नहीं है। आजकल देश प्रेम का मतलब ये हो गया है कि पाकिस्तान को गाली देना, देश प्रेम का मतलब मुसलमान को गाली देना, हाँ। देश प्रेम का मतलब एक पार्टी, कुछ पार्टियों सबको गाली देना, बाकी हाँ। एक पार्टी को सपोर्ट करना। तो आप इसको कैसे लेते हैं? मतलब ये क्या हो रहा है, मतलब देश में? इसमें कुल मिलाकर के जो प्रबुद्ध लोग हैं, माने क्या है कि स्थिति ऐसी बदल गई है कि जो देश प्रेम की बात करता है उसी को लोग मूर्ख समझने लगते हैं। सब अपने अपने माने घर बढ़ाने में, परिवार बढ़ाने में, धन संपत्ति बढ़ाने में, इसी में लगे हैं। इसकी ओर ध्यान नहीं है। जो तकलीफ उस समय थी, 1947 के
ठीक बाद, तो वो स्थिति आज वो भावना नहीं है, नहीं दिख रही है। हमको बहुत दुख होता है। माने जो जिन बच्चों को हम पढ़ाए हैं विद्यालय में, वही अब अधिकारी बन करके वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। बिल्कुल सर। अच्छा, एक चीज़, अब छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहे हैं, तो उस पे आप थोड़ा सा आपका नज़रिया क्या? देखिए, हम तो राजनीति, ये पार्टी विशेष से हमारा कोई लगाव नहीं है। जी। लेकिन हमारा उद्देश्य है कि हमारा प्रतिनिधि माने वो पार्टी माने शासन पार्टी का हो या व्यक्तिगत को ये हो, इससे मैं ज़्यादा उसको महत्व नहीं देता। मेरा महत्व है हम जिस प्रतिनिधि को भेज रहे हैं, जिसको वोट दे रहे हैं, वो सही सलामत होनी चाहिए। यदि हमारा प्रतिनिधि सही है तो भले शासन पक्ष का हो या विरोधी का हो, वो सही काम ही करेगा, सही काम करेगा। ये उदाहरण हम अपने गांव में देख चुके हैं। हमारे पहले जो यहाँ के प्रतिनिधि हुआ करते थे, राम कुमार अग्रवाल जी विरोधी में रह करके भी शासन पक्ष के विधायकों से ज़्यादा काम करते थे और ज़्यादा वो लोकप्रिय हुए। इसलिए उनको वोट मांगने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती थी, विरोधी होकर के भी। ये दिखा चुकी है वो। तो जिस प्रतिनिधि का हम चुनाव करते हैं वो सही सलामत, उसमें वो देशभक्ति की भावना है कि नहीं, वो कितना माने अपने आप को पाक साफ रख पाया है। राजनीति तो आज एक प्रकार से दूषित हो चुकी है हमारी नज़र में, बहुत दूषित है ना। लोग किसी राजनीतिक पार्टी का हो और केवल दूसरों की निंदा करना, ये अपना बड़प्पन समझते हैं। ये दुर्भाग्य है। निंदा। तो ये आप ये कहना चाहते हैं कि प्रतिनिधि चुनो, जी, सरकार नहीं। हाँ, प्रतिनिधि यदि हमारा सही प्रतिनिधि जाता है तो काम सही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जी, बिल्कुल सही। और सही डेमोक्रेसी यही। जी, यही सही डेमोक्रेसी है। जी, बिल्कुल। थैंक यू सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बीडी प्रधान जी, टीडी प्रधान जी, और इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। और एक इनका खुद का अनुभव और जो आज ये दुनिया देख रहे हैं, सोशल मीडिया में पढ़ रहे हैं और बाकी चीज़ें जो देख रहे हैं, उसको लेकर भी इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। लोगों को सीखना चाहिए ऐसे लोगों से जो आपके समाज में, आपके आसपास में हैं। ऐसे जो बुजुर्ग लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा अनुभव, उनसे सीख लेनी चाहिए। और समाज को आगे बढ़ने के लिए ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है, बहुत आवश्यकता है। तो देखते रहिए मुनादी चौपाल, पढ़ते रहिए, munadi.com, वॉइस ऑफ वॉइसलेस। थैंक यू।